Hello everyone, welcome to SciEase. In this video, I am going to explain two topics. One is recycling of paper and second one is reforestation. So first one is recycling of paper. I want to tell you that for making 1 ton of paper, 17 full grown trees they are used. Okay, 17 full grown trees to make 1 ton of paper. So उसके लिए पेड़ को काटना तो पड़ेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बहुत ज्यादा पेड़ भी ना कटे. So what we should do, that you should know that paper that can be recycled and reused 5 to 6 tons. Okay, and also we shouldn't tear the pages and throw it like this. ये भी बहुत जरूरी है. बच्चों की आदत होती है पेज फाड़ते रहते हैं, एरोप्लेन बना के ऐसे उड़ाते रहेंगे, अदरवाइज भी बहुत पेजेस की वेस्टेज करते हैं. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज लगते हैं 1 टन पेपर बनाने में. तो इसलिए हमें पेपर को सेव करना है, ट्रीज को भी सेव करना है, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी. ओके, फिर हमें रीयूज करना है पेपर. वो कैसे कि हम रद्दी वाला आता है, कबाड़ी वाला, हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर्स, बुक, कॉपीज जो हमारी पिछली क्लास की, अब जैसे रिजल्ट आएगा तो नेक्स्ट क्लास की न्यू बुक्स लोगे और पुरानी को हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं. तो वो क्या करता है, वो मेन और जो बड़े कबाड़ी वाले होते हैं उनको दे देता है और वो कहाँ पहुंचाते हैं, जहां की पेपर की रिसाइकलिंग होती है और दोबारा उसे यूज किया जाता है. ओके, सो रिसाइकल यूज पेपर. और उससे फायदा क्या होएगा कि that will save energy and water needed for manufacturing paper. अगर हम पेपर वेस्टेज नहीं उसकी करते, कम पेपर इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो उससे सेव क्या हो गई, एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. दूसरा कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, उनका अमाउंट भी हम कम कर देंगे. ठीक है, सो we should save paper, we should reuse used paper, we should recycle it, save energy and water needed for manufacturing paper, and also amount of the harmful chemicals used in the paper making, that will also be reduced. So reduce, reuse and recycle. What is this? This is 3R principle. ओके, ये 3R प्रिंसिपल है कि हमें कुछ भी चीज जो मतलब पेपर है उसको यूजेज उसका रिड्यूस करना है, हमें उसको रीयूज करना है और रिसाइकल करना है. ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम लेते हैं अबाउट, पहले हमने क्या किया था, डिफॉरेस्टेशन, फर्स्ट टॉपिक. अब हम लास्ट टॉपिक क्या करने जा रहे हैं, रिफॉरेस्टेशन. ओके, नाउ अबाउट द रिफॉरेस्टेशन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन का रिवर्स. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ द ट्री and reforestation means planting of more trees. So reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. कहीं पे हमने डिफॉरेस्टेशन की और वहां पे इंडस्ट्रीज बन गई या घर बन गए, कुछ भी उसमें कल्टीवेशन कहीं पे भी वो यूज हो गई. ओके, फॉरेस्ट खत्म हो गया, नेचुरल हैबिटेट
फॉर द वाइल्ड लाइफ या प्लांट्स वगैरह हमने खत्म कर दिए। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जितनी लैंड पे हमने डिफॉरेस्टेशन की थी उतनी लैंड पे हम क्या लगाएं, न्यू प्लांट्स लगाएं, न्यू ट्रीज लगाएं। तो उसके लिए न्यू सीड्स लगाओ, वो लगाए जाते हैं। और सेम स्पीशी के ही अगर प्लांट्स लगाए जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, so reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. This will retain our green wealth for future generation. फ्यूचर जनरेशन को भी तो ये सब चीजें देखनी है कि नहीं देखनी। हमने सब खत्म करके जो बैरन एरियाज बना देने हैं या बिल्कुल ही डल सा एनवायरनमेंट। ट्रीज जो है कितनी फ्रेशनेस देते हैं, साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज एनवायरनमेंट में कम हो जाती है। ओके, तो कितने बेनिफिट्स जो है वो आप देखते हो कि प्लांट्स के होते हैं। सो मोर प्लांट्स दैट शुड बी प्लांटेड, बहुत एनकरेज गवर्नमेंट कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि वन महोत्सव मनाया जाता है, या स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में खूब प्लांट्स लगाए जाते हैं। एंड गवर्नमेंट हैज मेड वन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। What is its aim? Its aim is to preserve and conserve natural forest. वो किस लिए, क्यों कंजर्व किया जाए या प्रिजर्व किया जाए? Meeting the basic needs of the people living in or near the forest. ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइब्स रहते हैं, वो उनकी जो सारी नीड्स हैं, या आसपास लोग रहते हैं, वो वहां फॉरेस्ट से जाके चाहे वो चुटपुट लकड़ी लाएं या कोई भी प्लांट से जो भी उनका फ्रूट होता है उस पे डिपेंडेंट है। तो ये सारा चीजें जो है वो देखते हुए इंडिया में एक एक्ट बनाया गया, दैट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ओके, सो विद दिस our chapter, we started from deforestation and we end up at reforestation, and it is the duty of all the individuals to conserve our environment by planting more plants, trees, etc. So only the frequently asked question of this chapter that is left, I will take up in my next video. Till then, thank you very much.